दिल्ली के अंदर बिजली गुल है और बिल फुल है। याद होगा सत्येंद्र जैन ने दादरी प्लांट से मिलने वाली पावर को घटाने की बात कही गई थी या उसको विड्रॉ करने की बात कही थी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस समय सत्येंद्र जैन के उस ऑर्डर या उस चिट्ठी को सरकार ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और भारत सरकार ने वो पावर विड्रॉ करके हरियाणा सरकार को दे दी। यानी कि जो दिल्ली को पावर मिलनी थी, जिससे दिल्ली की जनता को सप्लाई मिला करती थी, वो दिल्ली का हक हरियाणा को दे दिया। और आज वही उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में हैं, उन्हीं के पावर सेक्रेटरी एक पत्र लिखते हैं कि दिल्ली को जो सप्लाई वापस दी जाए। यानी कि सवाल ये उठता है कि इस सरकार के ऊपर कोई विजन नहीं है, कोई इनकी तैयारी नहीं है, इनको नफ़ा नुकसान का कोई एहसास नहीं है कि दिल्ली की जनता को पीक पर कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी, वो पावर कहाँ से मिलेगी, सप्लाई कहाँ से मिलेगी। तो स्वाभाविक है जैसे ये विड्रॉ हुआ तो स्वाभाविक है इस दिल्ली को पावर तो जरूरत है। अभी भी आज दिल्ली के अंदर आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इस दिल्ली के अंदर आज भी बिजली की शॉर्टेज है। सो जो पावर दूसरी जगह से खरीदी जा रही है, स्वाभाविक है उसकी कॉस्टिंग बड़ी होगी और वही भार आज दिल्ली की जनता पर डाला जा रहा है। तो पीपीएसी के तहत जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त बोझ डाला गया है, जिसमें सरकार ने इजाज़त दी है और डीएमआरसी ने जिसकी अप्रूवल दी है, उसके सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े जिम्मेवार और दोषी हैं। तो आज हमने यही बात कही है। और दूसरा जो खेल चल रहा है दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ी बात मैंने दादरी का आपको लिंक बताया कि दादरी का इम्पैक्ट किस तरह से दिल्ली की इन दरों पे बढ़ रहा है। तो एक तो पैसा बढ़ गया, दूसरा जो खुली लूट मची है, अरविंद केजरीवाल साहब जो पिछले 7 सालों से लूट रहे हैं, सब्सिडी के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सब्सिडी के रूप में टाटा और अंबानी को जो पैसे दिए गए हैं 16,233 करोड़ रुपये। इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, फिक्स चार्ज के रूप में 16,233 करोड़ रुपये, लगभग पीपीएसी के रूप में जिसमें अब शायद इसमें बढ़ाया जा रहा है, 5% की बढ़ोतरी की गई, इसमें 3,900 करोड़ रुपए। वैसे ही आरए सरचार्ज के रूप में 9,195, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 5,222 और एक नया टैक्स जो लगा, टैक्स कीजिए या पैसा वसूली कहिए, पेंशन ट्रस्ट, इसमें 2,677 करोड़ रुपए। टोटल मिलाएं तो 37,227 करोड़ रुपए ऑलरेडी आप प्राइवेट कंपनियां यानी कि टाटा और रिलायंस को दे चुके हैं। तो दिल्ली के उपभोक्ताओं की जेब से पैसा निकाल करके इन कंपनियों को फायदा पहुंचाना और ये कहना कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, ये पूरी तरह से गुमराह करने वाला काम है। इसमें पीएसी का पेंशन ट्रस्ट का मैं आपसे खास तौर से मैं जिक्र करना चाहता हूं। पेंशन ट्रस्ट के तौर पर कभी भी दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की रही या शीला जी की रही, कभी पेंशन ट्रस्ट के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015-16 और 2016-17 में भी ये ट्रस्ट पैसा नहीं लेती थी। लेकिन ये पेंशन ट्रस्ट का भी जो भार है वो दिल्ली पर डाला गया और जिसके तहत 2,677 करोड़ रुपए वसूले गए। तो आखिर ये जो खुली लूट मच रही है, और आरोप लगाते थे केंद्र सरकार और उस समय जब तत्कालीन शीला जी की सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, उस समय अरविंद केजरीवाल भाजपा मिलकर आरोप लगाते थे और एक मांग करते थे कि ऑडिट होना चाहिए, सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। तो 7 सालों में अरविंद ने अभी तक ऑडिट किया क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने आज तक, बीजेपी ने मांग क्यों नहीं की? आज सवाल ये है कि सब लोग जो इलेक्टेड लोग हैं, जो चुने प्रतिनिधि हैं दिल्ली के, वो मौन बन के बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है, ये मांग है कि ये ऑडिट होना चाहिए। बीएसएस कंपनी या टाटा या अंबानी की जो कंपनियां हैं जो दिल्ली में सप्लाई देती हैं, उनका सीएजी से ऑडिट जल्द से जल्द कराए, जिससे कि भ्रष्टाचार जो उजागर हो, दोषियों को सजा मिले।